एक दफा का जिक्र है। दूर किसी जंगल में चिड़िया और कौवा एक दरख्त के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। कौवे कौवे, मौसम बदल रहा है। हालात बता रहे हैं कि बारिश आने वाली है। हमें बारिश से बचने के लिए अपने मजबूत घर बना लेने चाहिए। हाँ टोनी चिड़िया, अच्छे काम में देर किस बात की। तुम जल्दी से जंगल जाओ और नर्म नर्म घास ले आओ। मैं लकड़ियां इकट्ठी करता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर घर बनाते हैं। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। चिड़िया जंगल में घास की तलाश में चली जाती है और कालू कौवा फिर से दरख्त के नीचे सो जाता है। चिड़िया घंटों घास की तलाश में फुर्ती रही। आखिरकार उसे एक नर्म मुलायम घास का गड्ढा मिल गया। वो खुशी खुशी उसे लेकर वापस आने लगी। इसी वक्त वहां कबूतर आ जाता है। टोनी बहन, इस घास का तुम क्या करोगी? मैं और कालू कौवा मिलकर बारिश से बचने के लिए अपने लिए एक मजबूत घर बना रहे हैं। कबूतर हंसने लगता है। मैं अभी अभी उधर से ही आया हो। कालू तो खरांटी मार रहा है। ये सुनकर चिड़िया वापस भागती है। वापस पहुंचकर जब चिड़िया ने कौवे को सोते हुए देखा तो इसको बहुत गुस्सा आया। कालू कौवे, उठो। तुम अभी तक लकड़ियां नहीं लाए हो। तुम बहुत मक्कार और धोखेबाज हो। मुझे काम पर लगाकर खुद सोगी। तेरे जैसे सुस्त कौवे के साथ मैंने अब काम नहीं करना। कौवा चौंक कर उठा और आंखें मिलने लगा। क्या हुआ चिड़िया, इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम बहुत मक्कार और धोखेबाज हो। मुझे काम पर लगाकर खुद सोगी। मुझे अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना। कौवा फिर से नाटक करता है। प्यारी चिड़िया, मुझे मुआफ कर दो। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं अभी जाता हूँ और लकड़ियाँ ला कर देता हूँ। नहीं, मैं अब तुम पर भरोसा नहीं करती। मैं खुद ही लकड़ियाँ लाऊंगी। चिड़िया जंगल में लकड़ियों की तलाश में चली गई। कौवा इसके पीछे पीछे गया। चिड़िया ने लकड़ियां जमा की और अपने घर की तरफ ले जाने लगी। कालू कौवे ने इससे कहा, चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ठीक है। कालू ने चिड़िया से लकड़ियां ले और अपने घर की तरफ ले जाने लगा। कालू, तुम कहाँ जा रहे हो? देख तो रही हो, मैं अपने घर लकड़ियाँ ले जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये तो मेरी लकड़ियाँ हैं। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद की है, इसलिए ये लकड़ियाँ अब मेरी है। तुम बहुत बदमाश हो। हाँ, मैं हूँ। कौवा लकड़ियां लेकर अपने घर चला गया और चिड़िया उदास होकर अपने घर वापस चली गई। दूसरे दिन बारिश होने लगी। चिड़िया बहुत परेशान थी कि बारिश से बचने के लिए वो क्या करे। इसी वक्त कबूतर चिड़िया के पास आया और चिड़िया को उदास देखकर बोला, टोनी बहन, उदास क्यों हो? कबूतर भाई, मुझे बड़ी मुश्किल है। बारिश हो रही है और मेरा घर नहीं है। कबूतर को सारी कहानी मालूम हो जाती है। फिक्र मत करो टोनी बहन, मेरे पास 2 घर हैं। एक में तो मैं खुद रहता हूँ और दूसरा खाली है। तुम मेरे साथ रह सकती हो। चिड़िया कबूतर की मेहरबानी पर बहुत खुश होती है और उसके साथ रहने की रजामंदी जाहिर करती है। दोनों मिलकर कबूतर के घर चले जाते हैं। बारिश शुरू हो चुकी थी और चिड़िया कबूतर के घर में महफूज बैठी थी। दूसरी तरफ कौवा अपनी लकड़ियों से बने घर में बैठा बारिश से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो लकड़ियां कच्ची होती हैं और बारिश में घर बह जाता है। कौवा पछताता है कि इसने चिड़िया के साथ धोखा किया था। अगले दिन कौवा शर्मिंदा होकर चिड़िया के पास जाता है और उससे मुआफी मांगता है। टोनी चिड़िया, मुझे मुआफ करो। मैंने तुम्हें धोखा दिया और अब मुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। कालू कौवे, तुम्हारे कसूर की बात नहीं है। तुम्हारी फितरत में ही चालाकी है। लेकिन गलत तो मैं थी जिसने तुम पर भरोसा कर लिया।
मगर अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चले जाओ मेरे पास से। मैं समझता हूँ, चला जाऊंगा, लेकिन क्या मुझे एक बात कहने की इजाजत है? बोले। तुमने अपनी मेहनत से काम किया और उसका नतीजा तुम्हें मिला। कबूतर ने तुम्हारी मदद की और तुम महफूज हो, और मुझे मेरे कई की सजा मिल गई। यही सच है और यही जिंदगी का सबक है। ये कहकर कौवा शर्मिंदा है वहां से चला जाता है। बारिश के बाद चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भाई, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं तुम्हारी मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगी। चिड़िया बहन, सारी बातें भूल जा। हम तो दोस्त हैं और दोस्तों की मदद करना तो बनता है। मैं तुम्हें ये घर तोहफे में देता हूँ। आज से ये घर तुम्हारा है। चिड़िया बहुत खुश होती है और कबूतर का शुक्रिया अदा करती है। शुक्रिया कबूतर भाई, लेकिन मुझे एक ख्याल आया है। क्यों ना मैं ये घर आपके साथ मिलकर इस्तेमाल करूं? हम दोनों मिलकर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। कबूतर को यह ख्याल बहुत पसंद आता है और वो चिड़िया की बात से इत्तेफाक करता है। ये बहुत अच्छा ख्याल है चिड़िया बहन। इस तरह चिड़िया और कबूतर अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मिलकर खुशी खुशी रहते हैं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी मक्कार और सुस्त शख्स पर एतमाद नहीं करना चाहिए।